अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक बार फिर मौजूद हैं पाक अमन वेलफेयर एसोसिएशन के ऑफ़िस में। खुदा की बस्ती में ये दफ्तर मौजूद है। यहाँ पर मशहूर समाजी कारकुन जनाब सईद अहमद बेग साहब हमारे साथ हैं। इनसे हम बात करेंगे। पहले भी इनकी वीडियोस हमारे चैनल पर मौजूद हैं और आपने यकीनन इनके तमाम मामलात के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे। आज हम इनके जो बिज़नेस है प्रॉपर्टी का, कुछ उस हवाले से बात करेंगे और इनके फ़लाही कामों के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। आज फ़लाही कामों से तो तकरीबन हमारे नाज़रीन जो हैं वो वाकिफ़ हैं, तो मज़ीद अगर कोई सेटअप आपने शुरू किया, जैसे आपने लास्ट टाइम मुझे बताया था कि आप ख़वातीन के लिए कुछ काम शुरू कर रहे हैं, यहाँ पर स्कूल का कुछ इंतज़ाम कर रहे हैं, तो वो काम कहाँ तक पहुँचा है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये है कि मैंने बिल्कुल ये ऐलान किया था कि मैं गरीबों को घर बैठ के रोज़गार दूंगा। तो माशाल्लाह भी हमारा काम चालू हो चुका है। यहाँ पे दर्जनों के हिसाब से जो है वो हमारा माल यहाँ पे इलाके में जा रहा है, जो घर पे बैठ के ख़वातीन कर रही हैं, जो घर पे बैठ के 400, 500, 600 रुपए का काम वो घर पे बैठ के कर लेती हैं ना। और मज़ीद जो है वो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो है CMT पाक अमन एकेडमी के नाम से वो भी मैंने जो है वो सेटिंग तक पहुंच गई है, अभी उसकी छत के मराहिल पे है। और इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ गो हूँ कि ये काम जल्द से जल्द हो जाएगा। और उसी के साथ जो है वो पाक अमन एकेडमी का स्कूल भी इंशाल्लाह हमारा जो है इसी के साथ दूसरी मंजिल पे हम इसको बना रहे हैं। ये काम भी हमारा बड़ी तेज़ी से चल रहा है। अल्लाह ताला मुझे इसके अंदर जो है वो कामयाबी दे। मेरा जो एक मिशन था वो ये मिशन था कि मैं यहाँ गरीब लोगों से कशकोल को छीनूँ, उनको रोज़गार दूँ, ताकि वो घर बैठ के अपनी जो है वो किफ़ायत अपने बच्चों की, अपने वालिदैन की, अपने भाई बहनों की किफ़ायत कर सके। और इस मिशन पे मैं तकरीबन जो है वो कामयाब भी हो चुका हूँ। अभी माशाल्लाह हमारा बड़ी स्पीड से ये काम चल रहा है, जिसमें फ़राकों का काम हो गया और नगीनों का काम हो गया और ये शॉर्ट्स वग़ैरह हैं, उसके अलावा मास्क वग़ैरह, थैले वग़ैरह, ये सब सिलाई का काम जो है वो हमारा यहाँ पर इस इलाके में जो है वो खुदा की बस्ती, रोज़ी कोट, अब्बासी कोट, खैर मोहम्मद कोट, लियारी एक्सप्रेस और सरजानी तक ये काम हमारा जो है वो जा रहा है, जिससे लोगों को जो है वो रोज़गार भी मिल रहा है। और जो उनकी पेमेंट है वो भी मेरी कोशिश यही होती है कि 2-4 दिन में, 5 दिन में, हफ्ते में उनको पेमेंट मैं कर दूं। तो माशाल्लाह ये काम अल्लाह की तरफ से जो है बड़ी कामयाबी की तरफ चल रहा है। अच्छा, अभी मैंने यहाँ पर देखा कि आपके यहाँ बार कुछ बोर्ड भी देखे हैं मैंने सईद स्टेट के हवाले से, उसमें किस्तों पर प्लाट। आपको पता है ये इलाके के जो लोग हैं ज़्यादातर ज़रूरतमंद हैं और ये चाहते हैं कि इस तरह का कोई सिलसिला हो, तो नाज़रीन को बताइए आप कि क्या सहूलियात आप दे रहे हैं, कौन से इलाके में ये जगह है, कहाँ पर है मौजूद? देखें, बात ये है कि इस इलाके में तकरीबन मुझे 23 ईयर्स हो गए और मैंने गुज़िश्ता कई सालों पहले भी मैंने किस्तों पे प्लॉट, मकान वगैरह दिए थे। और अभी भी मैंने ये इरादा रखा हुआ है, मुझे कुछ ज़मीन का टुकड़ा इधर मिल रहा है, जिसके अंदर मैंने जो है वो प्लॉट और मकान भी मैं उसको किस्तों पे बना के दूंगा, जिसकी 50-60% पेमेंट मैं पहले लेके और पोजीशन दूंगा। फिर वो अपने घर में रहते हुए मैं जैसे किराया अदा करते हैं, इस तरह मुझे उस मकान की किस्त अदा करते रहेंगे। और ये इंशाल्लाह जो है वो अनकरीब इंशाल्लाह ताला ये मेरी स्कीम चालू हो जाएगी। और अभी भी मौजूदा मेरे पास जो प्लॉट है या मकान है, उसके अंदर भी मैं आवाम के लिए रिलीफ रखता हूँ। अगर एक बात है, जैसे 15 लाख रुपए की है, तो वो मुझे 12-13 लाख रुपए देके मैं 3-4 लाख रुपए का अभी भी मैं इंस्टॉलमेंट कर लेता हूँ, ताकि गरीब आदमी जो बेचारा धक्के खा रहा है उससे दुआएं भी ले लूँ और उसके लिए आसानी भी पैदा कर दूँ। क्योंकि सबसे जो इबादत में सबसे अव्वल तरीन जो इबादत है वो किसी मखलूक की खिदमत, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना है। इस सिलसिले से भी मैं जो है ये काम कर रहा हूँ। और मज़ीद जो है इंशाल्लाह महीना 2 महीना और लगेगा, जो मैंने अभी बताया कि मैं प्लॉट और जो है वो मकानों को जो है वो इंस्टॉलमेंट पे करके दूँगा, ताकि गरीब आदमी बेचारा जो किराए पे धक्के खा रहा है, जो बेचारा परेशान है अपने घर के लिए, उसको जो है वो आसानी से जो है वो घर मिल सके।
प्रोजेक्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो उसमें मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन क्या अंदाज़ा है कि वो वहाँ प्लाट कितने तक का मिल जाएगा आवाम को, क्या तरीक़ेकार होगा, कुछ है कुछ अंदाज़ा? देखिए, मैं जो प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, ये सर्वे लैंड है। ये गोठ नहीं है, ये सर्वे लैंड ज़मीन है। और जो है सर्वे लैंड जो ज़मीन होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। तो इसके अंदर जो हम प्लॉट और या मकान 40 गज़ का जो मैंने जो मकान का एक एस्टीमेट निकाला एस्टिमेट है। निकाला है, वो तकरीबन 12 लाख रुपए तक होगा। ठीक है। उसके अंदर मुझे 60% 6-7 लाख रुपए तक मुझे दे देंगे, तो मैं पोजीशन उनको तैयार करके दूँगा। एक फैमिली आसानी से 40 गज़ पे तकरीबन जो है वो रिहाइश पज़ीर कर सकती है। अगर उस 2 फैमिलियाँ हैं तो ऊपर भी बना सकती है। पर ये होगा कि वो ज़मीन सर्वे होगी, उसमें ना कोई तोड़-फोड़ का, ना किसी का कब्ज़े का, ना ही कोई इस तरह के मामलात होंगे। क्योंकि ये जो सरजानी का इलाका है, ये पूरे कराची में एक बदनाम इलाका है। यहाँ पर प्लॉटों पे डबलिंग के मामलात और कब्ज़े के मामलात बहुत ज़्यादा है, ये शरह बहुत ज़्यादा है। अवाम यहाँ पे आते हुए घबराती है, क्योंकि वो बेचारों की खून पसीने की कमाई होती है। और जो है वो अगर इस तरह किसी गलत हाथों पे चली जाती है, तो फिर अल्लाह ही उनका है, उनको हार्ट अटैक आ जाता है या शुगर हो जाती है, या किसी भी बेचारे मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं टेंशनों के अंदर। तो मैं ये काम करता हूँ, मैंने पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, मैं ख़िदमत इंसानियत पे मेरी ड्यूटी लगी हुई है, अल्लाह ने लगाई हुई है। तो मैं कोई भी काम करूँगा तो वो बाकायदा, जब तक मैं मुतमईन नहीं होता हूँ, जब तक वो काम मैं आगे नहीं बढ़ाता हूँ, इस जो ज़मीन अभी मैं ले रहा हूँ उसकी बाकायदा एक वेरिफ़िकेशन वग़ैरह की गई है। उसके बाद मज़ीद जो दीगर जितनी भी, जब मैं मुतमईन हो जाऊँगा तो इसके ऊपर इंशाअल्लाह इब्तिदा का मेरा एक सिस्टम चालू हो जाएगा। और इंशाअल्लाह गरीब आदमी को, जो बेघर लोग हैं, जो लोग परेशान हैं घर के लिए, मैं उनके लिए, ये मेरा वादा है, ये मैं इंशाअल्लाह इस वादे को पूरा करूँगा और वो पूरे करने का भी टाइम आ गया है। इंशाअल्लाह ताला ये अनकरीब ये ऐलान करूँगा कि मैं किस्तों पे और कैश में भी होगा, इंस्टॉलमेंट पे भी होगा, यानी कि ज़मीन में जो भी दूँगा वो एक जो है स्ट्रॉन्ग ज़मीन होगी, ताकि उसके अंदर गरीबों को कोई तकलीफ़ या अच्छा, परेशानी सिर्फ़ ना ये हो। मकान की आपने बात की है, मकान या कि प्लॉट भी हैं होंगे यहाँ पर? जी, मैं बिल्कुल, देखें, मैं मकान भी दूँगा। अच्छा, मकान जो होगा वो छोटा होगा, प्लॉट आप भले 80 गज़ ले लें, 80 का 120 प्लॉट गज़ ले अंदाज़ा लें। कितने तक का यहाँ पर मिल देखें, जाएगा? यहाँ पर जो ये मैंने आपको बताया, ये सर्वे लैंड है। अगर 80 गज़ का जो प्लॉट होगा उसकी कीमत कम से कम भी 15-16 लाख रुपए होगी यहाँ पे। पर ये होगा, सर्वे होगा, और यहाँ पर बुनियादी तमाम सहूलत मौजूद है। ट्रांसपोर्ट हो गया, गैस, बिजली, अच्छा, प्लॉट में पानी, भी ये शवराज। करेंगे 50% पेमेंट पर आप कब्ज़ा दे देंगे? नहीं, उसका जो होगा 60-70% मुझे पेमेंट प्लॉट दें, के बाकी ऊपर? प्लॉट के ऊपर, मकान के ऊपर भी यही मैं रखूँगा। क्योंकि इस इलाके के अंदर तमाम कैश के जो है वो प्लॉट हैं, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट नहीं है। पर मुझे पता है कि मैं अगर जो है वो किसी भी इंसान के साथ अगर ये नेकी करूँगा, क्योंकि हर इंसान के पास इतनी पेमेंट, इन इलाकों में वही लोग आते हैं जिनके शहर के मकानात बिकते, उनके हिस्से में वही 10-15 लाख रुपए आते हैं। तो उसी की रेंज के अंदर मैंने ये प्लॉट को जो है वो तरजीह दी है कि इस रेंज के अंदर मैं गरीब लोगों को दे सकूँ। यानी प्लॉट के भी जो है वो 60-70% आपको देकर तैयार कर सकता है, जी वहाँ हाँ। रिहाइश कर सकता है, जी, बाकी फिर इंस्टॉलमेंट आपको वो बिल्कुल। दे सकता है। 60-70% पे मैं पोजीशन दूँगा, प्लॉट या मकान। मकान में रहते हुए मैं, जैसे वो किराया अदा करता है, इसी तरह वो हमें जो है वो इंस्टॉलमेंट अदा करे। और प्लॉट के ऊपर भी जैसे वो पोजीशन में उसको फ़ौरन दे दूँगा, ताकि जो है वो अपना मकान बनाए, रहते हुए अदा कर ले। हमारा जो पर मंथ का हिसाब होगा वो हम उससे लेते रहेंगे, आप रहते रहें, उसको मेरे को कोई एतराज़ नहीं है उस चीज़ से, तो पोजीशन में फ़ौरन दूँगा उनको। इस वक्त हमारे साथ इस वेलफेयर जो हमारी ये पाक अमन वेलफेयर है, इसकी जो इंचार्ज हैं, ख़वातीन विंग की इंचार्ज हैं, मामलात को देखती हैं सारे यहाँ पर, शाज़िया रहमान साहिबा, शाज़िया रेहान साहिबा, ये मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शाज़िया साहिबा, बताइए थोड़ा सा वेलफेयर के बारे में। आप सईद साहब ने तो काफ़ी डिटेल से बताया है लोगों के बारे में। अभी मैंने जैसे उन्होंने बताया कि कुछ ख़वातीन के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मैं शाज़िया रेहान, समाजी कारकुन,
जिस तरह की खुदा की बस्ती लिहारी तेसटोन गुर्बत के मुताबिक बहुत मशहूर है कि यहाँ गुर्बत है। हर वेलफेयर, कोई खाना दे रही है, कोई कुछ दे रही है, कोई रोज़गार क्यों नहीं दे रहा है? रोज़गार दें, कशकोल छीने। सईद भाई का ज़बरदस्त मिशन, ज़बरदस्त उनका काम रहा कि हमने कशकोल छीनने की थोड़ी सी कोशिश करी और अल्लाह पाक ने हमें भरपूर साहिब कदम खड़ा करा। यहाँ पर हम काम लेके आए, रेट टू रेट यहाँ काम जा रहा है, हम कोई 1 रुपया भी उस पर फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि जो पैसे यानी कि अगर हमें कोई सामने वाला काम दे रहा है 100 रुपये, तो सईद भाई उस काम को आगे बढ़ा के 150 दे रहे हैं। जो डोनेट वो आवाम को देना चाहते हैं वो भीख की सूरत में नहीं, काम की सूरत में दे रहे हैं आप। हमारा मिशन सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि ख़वातीन हज़रात सब काम करें। अब पीछे जो है हमारा स्कूल शुरू होने वाला है ईद के बाद, और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियों के लिए पार्लर की सेटिंग, कटिंग, सिलाई, तमाम सेंटर्स वगैरह की सहूलत। प्लस जो जेंट्स हज़रात हमारे न्यू जवान नस्लें जो हैं वो बेरोज़गार फिर रही हैं, उनके लिए मशीनों का पीछे सेटअप डाल रहे हैं। और आया है कि पाक अमन वेलफेयर्स की तरफ से कफ़न दफन के मामलात हो गए, गाड़ी का मामलात हो गए, मैयत गाड़ी वगैरह के, ये सब फ्री कॉस्ट काम करा जा रहा है। अपनी मदद आपके तहत, हमारे पास कोई डोनर मौजूद नहीं है। ये बार-बार मैं ये बात हर वीडियोस में बोलती हूँ कि हमारे पास कोई डोनर मौजूद नहीं है, अपनी मदद आपके तहत हम ये सारे काम कर रहे हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करवा रहा है। ख़वातीन, वो ख़वातीन जो कि बोलती हैं कि बाजी हमें सीधी-सीधी सिलाई आती है, आप ये काम करें। कुछ ख़वातीन मेरे पास आ रही हैं कि जी हमारे पास तो मशीन ही नहीं है, या मशीन है तो सिलाई नहीं आती। कोई बात नहीं, आप नगों का काम करें। बाजी नगों का काम भी नहीं होता, आइस प्रॉब्लम है, कोई मसला नहीं है बाजी, आप क्रूपिन का काम करें, लेकिन काम करें, क्योंकि काम एक इज़्ज़त है। काम भीख मांगने से दूर कर देता है। सईद भाई का जो मिशन था उसमें पूरी टीम उनके साथ है। आप क्योंकि कितने अरसे से इनके साथ हैं? मैं सईद भाईजान के साथ 4 साल से हूँ, 4 साल। और 4 साल में मैंने यहाँ कोई डोनर नहीं देखा है। जो सईद भाईजान की प्रॉपर्टी के हवाले से जो बचत आती है, सईद भाई अवामुन्नास के नाम कर देते हैं। मतलब ये अपनी मदद आपके तहत सारा बिल्कुल, सिस्टम है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है, अपनी मदद आपके तहत चल लें। और आप यकीन करें कि अल्लाह पाक सईद भाईजान को बहुत दे, पाक अमन वेलफेयर्स को बहुत दे कि बहुत आवाम खुश है हमसे। सबसे बढ़ के बात ये, एक तो ये होता है सर कि काम लिया, काम दे दिया, आप कौन और मैं कौन। यहाँ पर ख़वातीन जब आ रही हैं और काम लेके जा रही हैं, तो मैं आपको अल्फाज में अदा नहीं कर सकती उनकी दुआएं ऐसी हैं कि सईद भाई आपने हमें भीख मांगने से। जी, मेरा स्टाफ पूरा मौजूद है, जो कि आज किसी प्रॉब्लम की वजह से जो स्टाफ मेरा ऑफ है। माशाल्लाह से 5 ख़वातीन मेरे पास और भी हैं जो एनी टाइम ऑन ड्यूटी हैं। ये ख़वातीन को हम ये नहीं कहते कि आप आके खुद गिनती करें, खुद ये करें। हम खुद ख़वातीन के साथ पाक अमन वेलफेयर्स की टीम, नो इंचार्ज, नो टीम, नो वर्कर्स, आम न्यूट्रल औरतों की तरह उनके साथ शाना बशाना हिम्मत हौसला के साथ हम उनको काम देते हैं, समझाते हैं। और इस तरह ख़वातीन को सिलाई वगैरह का शौक़ भी बढ़ रहा है। और जिन ख़वातीन के पास इस टाइम मोटरें वगैरह नहीं है, वो भी हम सहूलतें करके दे रहे हैं ताकि वो हत्ती वाली मशीन से बच सकें, क्योंकि हम उनको रोज़गार दे रहे हैं, हमारा बीमार कराने का कोई इरादा नहीं। नाज़रीन, आपने सईद साहब की गुफ्तगू भी सुनी, आपने यहाँ पर इंचार्ज मौजूद हैं शादिया रेहान साहिबा, उनकी गुफ्तगू सुनी। इंसानियत की खिदमत इनका मिशन है, और आप लोगों से गुजारिश यही करूँगा मैं कि इनका साथ दें। इनके जो प्रॉपर्टी का काम है, जिसमें जो सईद साहब ने ऐसा बताया कि वो अभी मज़ीद इंस्टॉलमेंट के ऊपर कुछ प्लॉट और मकानात का सिलसिला भी कर रहे हैं, तो आप लोग इनके साथ आइए, इनके साथ इसके, क्योंकि आमदनी का सिलसिला जो है यहाँ से जो ये कमाते हैं, यही गरीब आवाम के लिए लगाते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आप लोग इनका साथ देंगे। कैमरा टीम के साथ आफाक सिद्दीकी।